दलित समाज की आवाज़ बुलंद करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, जो नगीना से सांसद भी हैं और भीम आर्मी के चीफ भी हैं, उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। वो ये है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की हेल्पलाइन नंबर के व्हाट्सएप पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को 10 दिन में मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला नंबर इसमें बताया गया है। साथ ही इसमें टैग किया गया है कि डीजीपी यूपी से तत्काल संज्ञान में लेकर धमकी देने वाले की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। जैसे ही इस पोस्ट को एक्स पर डाला गया, ये तुरंत ही ये वायरल हो गई, चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी, जिसके फौरन बाद ही बिजनौर पुलिस ने भी इस पर एक कमेंट किया है। कमेंट में बिजनौर पुलिस ने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। थाना प्रभारी नगीना को जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। इसके बाद से लगातार ये पोस्ट वायरल हो रही है और चारों तरफ इसकी चर्चा भी हो रही है कि कौन है ये शख्स जिसने चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मारने की धमकी दे दी है, वो भी 10 दिनों के अंदर। इसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कब तक इस पर कार्रवाई होगी। बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद हाल ही में प्रयागराज पहुंचे थे। वो कौशाम्बी में पाल समाज की पीड़िता और उसके परिवार से मिलने जाने वाले थे, लेकिन उन्हें प्रयागराज में ही रोक दिया गया, जिसके बाद प्रयागराज में कहा गया कि भीम आर्मी के लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो लोग उनकी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। क्या एक सांसद जो है अपने परिवार से मिल भी नहीं सकता है कौशाम्बी के? आज हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां थे, वहां तो कुछ नहीं हुआ। मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, इन आरोपों से हम लोग हमेशा दो चार हो, इन आरोपों से डरने वाले नहीं। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंसा की आड़ में अगर निर्दोष कार्यकर्ता का पीड़न होगा तो ये भी बर्दाश्त नहीं। अब इस आवाज को जो यहाँ कौशाम्बी में रोकी गई है प्रयागराज में, अब उसको लखनऊ में एक बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग जवाब देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सिर्फ दोनों घटनाएं उत्तर प्रदेश में दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, किसानों पे, बिजली के कर्मचारियों पे, स्कूल बंद करके जिस तरह का अन्याय किया जा रहा है, हक वंचित समाज के अधिकार लूटा जा रहा है, इन सबके खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा जो है हम लोग लखनऊ में लेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। बहुत जल्द आप इसको देखेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि कोई भी नीला गमछा अगर अपने गले में डाल लेता है तो वो भीम आर्मी का नहीं हो जाता, या फिर अगर कोई भगवा गमछा डालकर सड़क पर उपद्रव करे तो वो किसी और पार्टी का नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने उस दौरान ये भी कहा था कि अगर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय लगातार होता रहेगा और उन पर सुनवाई नहीं होगी तो वो लखनऊ में जाकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इस तरह की बातें भी चंद्रशेखर आज़ाद की ओर से कही गई थी, जिसके बाद से लगातार सियासत गर्म है और चर्चा हो रही है अब इस धमकी की, जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं, उन्हें 10 दिन के अंदर जान से मार दिया जाएगा। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।